नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो साज सैम की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ उमैर आज़मी। अभिवादन स्वीकार करिए उमैर आज़मी का। भारत को आज़ाद हुए आज 76 साल पूरे हो चुके हैं और देश अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस आज मनाने जा रहा है। जी हाँ, आज हम 77वां स्वतंत्र दिवस का जश्न मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हुआ था। स्वतंत्रता दिवस सभी भारतीयों के लिए राष्ट्रीय गौरव और एकता का दिन है। हर भारतीय नागरिक के लिए 15 अगस्त का दिन बेहद खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी दिन हमारे देश को अंग्रेजों के चंगुल से पूरे 200 सालों के बाद आज़ादी मिली थी। साथियों और देवियों सज्जनों, भारत भले ही विविधताओं से भरा देश हो, विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाओं, जातियों, धर्मों और वेशभूषाओं वाले लोग रहते हों, सबका रहन सहन अलग हो, लेकिन स्वतंत्रता दिवस का दिन सबके लिए बहुत ज़्यादा खास और महत्व रखता है। स्वतंत्रता दिवस के दिन देशभक्ति की भावना लोगों को एक दूसरे के करीब ले आती है। अलग अलग क्षेत्रों के लोग एक ही ध्वज तिरंगा तले भारत माता की जय और जय हिंद के नारे लगाते दिखाई पड़ते हैं। मशहूर शायर कैफी आज़मी ने कहा था, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वहीं दूसरी तरफ मशहूर शायरा शबीना अदीब जी कहती हैं, मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है, ये चांद से भी प्यारा, तारों से भी हंसी है, पत्थर यहाँ के हीरे, मिट्टी यहाँ की सोना, अमृत उगल रहा है भारत का कोना कोना, ये सरजमीन अपनी जन्नत से कम नहीं है, मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है। साथियों, ऐसा नहीं है कि आज़ादी हमें कोई एकाएक अचानक मिल गई हो, बल्कि ये सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों की कठोर तपस्या, कड़े संघर्ष, बलिदान और त्याग का परिणाम है, जो आज हम 2023 15 अगस्त 76वां साल पूरा कर 77वां स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं। इसी दिन हमें अंग्रेज़ों की चंगुल से आज़ादी मिली और हम स्वतंत्र हुए। हमारे देश को स्वतंत्र भारत बनाने में महात्मा गांधी, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल समेत अनगिनत उन तमाम सभी स्वतंत्रता सेनानियों को आज हम नमन करते हैं, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों और साथियों, आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, खुली हवा में, खुली फिजा में आज हम आज़ाद हैं। इसके पीछे हमारे देश के धरती माँ के वीर सपूतों ने अपने प्राण को त्यागा, अपने लहू की आहुति दी, तब जाके हमारा देश आज स्वतंत्र हुआ। ऐसा नहीं है कि देश को आज़ाद कराने में सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों या वीर शहीदों का ही योगदान शामिल है, बल्कि और भी तमाम लोग ऐसे हैं जो कवि रहे, साहित्यकार रहे, कलाकार रहे। उनकी भूमिका भी मुख्य रूप से भारत को स्वतंत्र कराने में शामिल रही है। आपको बता दें कि कवियों ने, शायरों ने अपनी पंक्तियों और अपनी शायरी के ज़रिए से उन तमाम वीर शहीदों को वो ताकत देते थे, स्वतंत्रता सेनानियों के रगों में वो जज्बा भरते थे कि उनके मन में भारत को आज़ाद कराने के प्रति एक ज्वाला भड़कती थी और वो भारत को स्वतंत्र कराने का प्रण लेते थे। इसी कड़ी में हम हाल ही में हम सब के बीच नहीं रही स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी, जिन्होंने संगीत जगत को एक नए आयाम तक पहुंचाया और अपनी कला, अपने हुनर का जो परचम पूरी दुनिया में फहराया, वो पूरे भारत के लिए कहीं ना कहीं गर्व की बात है। दूसरी तरफ APJ अब्दुल कलाम जैसी जो शख्सियत, जिन्होंने मिसाइल भारत को दी और भारत को ताकतवर मुल्क बनाया, आज शायद यही वजह है कि बड़े मुल्कों में भी हमारा देश बड़ा नज़र आता है। और दूसरी तरफ उन तमाम वीर शहीदों को, भगत सिंह जी को, जिन्होंने फांसी का फंदा चूमकर भारत को आज़ाद कराया। दोस्तों और साथियों, यहीं और अभी और इसी दिन
आज हम ये प्रण लेते हैं कि भारत को एक नई ऊंचाई तक, भारत की उन्नति, प्रगति और भारत के विकास में हम अपना योगदान देंगे और आज ही से हम भारत की उन्नति के लिए अपने आप को सदैव तत्पर रखेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, विदा चाहता हूँ। तब तक आप बने रहिए सैम की आवाज़ रेडियो साज के साथ। नमस्कार।